आप देख रहे हैं कथा व्यथा यूट्यूब चैनल की स्पेशल प्रस्तुति, न जिसका आदि न अंत, वो है अनंत। धार्मिक चर्चाओं का अनोखा संगम। नमस्कार। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। आप देख रहे हैं कथा व्यथा यूट्यूब चैनल की अद्भुत प्रस्तुति अनंत, जिसमें आज आप कैकेयी के पूर्व जन्म की कथा सुनाएंगे। कैकेयी पूर्व जन्म में कौन थी? कैकेयी पूर्व जन्म में चुड़ैल कैसे बनी? चुड़ैल बनने के बाद ऐसा क्या हुआ कि वो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की माँ बनी? जानने के लिए सुनिए पूरी कथा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। बहुत पहले की बात है। एक पति पत्नी एक गांव में रहा करते थे। पत्नी पति की इच्छा के खिलाफ चलती थी। यदि पति ने कहा कि उसके यहाँ नहीं जाना है, तब पत्नी अवश्य जाएगी। पति ने कहा उसके यहाँ जाना है, तब वह नहीं जाएगी। यदि कोई घर आ गया, मेहमान घर आ गया और पति ने कहा खाना बनाओ, तो वह खाना नहीं बनाएगी, अपमान करके भगा देगी। यदि पति ने कहा कि इसका अपमान करके भगाना है, इसे खाना नहीं खिलाना है, तब वह उसे खाना खिला देगी, उसका सम्मान करेगी। बिल्कुल ही इच्छा के प्रतिकूल थी। जैसा कि आप लोगों ने भी कई लोग स्त्रियों को देखा होगा जो पति से हमेशा उल्टी चलती हैं। इस संसार में भी कई कि पूर्व जन्म की कथा वाली स्त्रियां आज भी जीवित हैं। एक समय की बात है कि वह व्यक्ति बहुत ही परेशान हो गया अपनी पत्नी से। जब ज़्यादा परेशान हो गया, तब वह अपने एक मित्र के पास पहुंचा जो प्रखंड विद्वान था, और उससे बोला, मित्र के पास जाकर रोने लगा। तब मित्र ने पूछा कि हे मित्र, क्या बात है, तुम क्यों रोते हो? तब वह कहता है, मैं अपनी पत्नी से दुखी हूँ। मैं उसे छोड़ सकता नहीं हूँ, त्याग सकता नहीं हूँ, क्योंकि वो अकेली है। उसके माता पिता मर चुके हैं, बहन भाई कोई है नहीं। यदि मैं उसे त्याग दूंगा, छोड़ दूंगा, तो वह कहाँ जंगल में भटकती फिरेगी। मेरे अलावा उसका कोई नहीं है, लेकिन वह मेरी इच्छा की बिल्कुल उल्टी चलती है। यदि कोई आया, मैंने कहा पानी दे दो, तब वह पानी गालियाँ देगी। मैंने कहा उसे खाना खिला दो, तब वह डंडे मारेगी, गालियाँ बकेगी और समस्त उल्टे काम करेगी। और इस समय पे पितरों का श्राद्ध चल रहा है, पितृपक्ष चल रहे हैं, और मेरी इच्छा है कि मैं पितरों का श्राद्ध करूं, तर्पण करूं, ताकि मुझे पितृदोष से मुक्ति मिल सके और मेरे पितृ मुझ पर प्रसन्न हों। इसके लिए आप वेद पाठी ब्राह्मण हैं, आप वेद का अध्ययन करते हैं। यदि कोई उपाय हो तो वो उपाय मुझे बताएं। इतना सुनने के बाद वह मित्र उसे सांत्वना देता है, बैठाता है, पानी पिलाता है। सब कुछ करने के बाद बैठने के बाद वह मित्र से कहता है कि मित्र, यह प्रसंग वेद शास्त्रों में इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, यह केवल दिमाग से इसे मानना पड़ेगा। बाकी कहीं भी कोई पंचांग में इसकी प्रतिकूलता करने के लिए उपाय नहीं है। यदि मेरी एक बात मानो, तब तुम सब कुछ कर सकते हो, और यदि नहीं मानो तो कुछ नहीं कर पाओगे। वह कहता है, हे मित्र, मुझे बताइए, मैं अपने पितरों के बारे में बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन अपनी इस उल्टा स्त्री के चलते कुछ नहीं कर पा रहा। यदि कोई उपाय हो तो बताइए। तब वह मित्र कहता है कि अब मैं जो कह रहा हूँ वो तुम ध्यानपूर्वक सुनो। मित्र पूरी कहानी बता देता है कि तुम अपनी स्त्री के पास जाओ और कहना कि इस पितृपक्ष चल रहे हैं, इन पितृपक्षों में किसी ब्राह्मण को भोजन नहीं करवाना चाहिए। जो ब्राह्मण को भोजन करवाता है उसे पाप लगेगा। इस प्रकार से उससे उल्टी कहो जब वो सीधी बात करेगी। इतनी बात सुनकर मित्र अपने घर आता है, घर पर आके बैठ जाता है। बैठने के बाद वह स्त्री कहती है कि उदास क्यों बैठे हो, बात बताओ क्या बात है।
तब वह कहते हैं कि लोग मूर्ख हैं जो पितृपक्ष में भोजन करते हैं, करवाते हैं। अपन को ऐसे किसी भी ब्राह्मण को भोजन नहीं करवाना है जिससे पितरों को शांति मिले। यदि भोजन करवाएंगे तो अपना अनर्थ हो जाएगा। तब वह पत्नी कहती है कि नहीं, आप गलत कह रहे हैं, इन पितृपक्षों में भोजन करवाना चाहिए। मैं जाती हूँ, पड़ोस में ब्राह्मण देवता रहते हैं, उनके लिए पूजन सामग्री लिखवा कर आती हूँ और पितरों का श्राद्ध करेंगे, तर्पण करेंगे और ब्राह्मण को भोजन करवाएंगे, दक्षिणा देंगे। इतना सुनकर वह पत्नी उठ के चली जाती है। पड़ोस में ब्राह्मण रहते थे, ब्राह्मण के घर जाती है, उनकी चरण वंदना करती है और कहती है, हे ब्राह्मण देव, विप्रदेव, आप मेरे घर चलिए, मेरे पूर्वजों का तर्पण कीजिए, श्राद्ध कीजिए और सब कुछ अच्छा कीजिए। तब वह ब्राह्मण मन में सोचता है कि कैसे हो सकता है, ये तो कभी ब्राह्मण का सम्मान नहीं करती है। फिर भी वह हाँ भर देता है। वह अपना जो पर्चा होता है वो बना देता है कि ये सामान मंगाओ और पंचमी को या षष्ठी को जो भी तिथि होती है उसमें पूजन करवाओ। वह अपने पति से कहती है, जाओ जल्दी ये पैसा ले जाओ, बाजार से सामान लाओ, परसों दिन है, अपन दिन करेंगे। तब पति जाता है बाजार से पूरी सामान हंसी खुशी सामान लाता है। सामान लाने के बाद वह बड़े प्रेम भाव से, क्योंकि उसका पति ये कह देता है कि ये काम नहीं करना है, इसलिए बड़े प्रेम से ब्राह्मण को पूरा काम करती है। पूरा कार्य करने के बाद जो पूजन सामग्री होती है, बाद में जो सामग्री बचती है, वह कहती है, इसका क्या करना है। जो पितरों तर्पण होने के बाद जो सामग्री बचती है वह अपने पति से पूछती है कि अब बताओ इसका क्या करना है। पति अब यहाँ पर ध्यान भूल जाता है, अपने मित्र की कही बात भूल जाता है और कहता है कि इस तर्पण की सामग्री को गंगा जी में विसर्जन करना है। इतना सुनने के बाद, क्योंकि उसकी पत्नी तो हमेशा उसकी उल्टा कार्य करती थी, वह उन तर्पण की वस्तुओं को ले जाकर भिष्टा में फेंक देती है। जहाँ लोग मल त्यागते हैं वहाँ पर फेंक कर आ जाती है। जब पति को यह बात पता चलती है तो वह पति कहता है कि वो कहाँ फेंक के आई हो तुम। तब वह कहती है कि मैं तो उन्हें भिष्टा में फेंक के आई हूँ। तब पति कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा किया है जो तुमने भिष्टा में फेंक दी है, उन चीज़ों को तो वास्तव में भिष्टा में ही फेंकना था। पति को ध्यान आने के बाद पति ऐसी कहता है। तब वह जाकर उन वस्तुओं को उठाकर बड़े मान सम्मान से उठाकर और गंगा जी में विसर्जन कर देती है। जब वह भगवान पितृदेवों की सामग्री भिष्टा में फेंकती है, इस पर पितृदेव नाराज हो जाते हैं। जैसा कि संसार का नियम है कि जो आदमी आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ गए, एक बंदी जंजीर। प्रकृति का नियम है, जो पैदा हुआ है वो मरेगा निश्चित। अब धीरे धीरे करके समय व्यतीत होता है और उस पत्नी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद वह यम के दूत आते हैं और उसे त्रास करते हुए वहाँ पर चित्रगुप्त के सामने पेश करते हैं, यमराज के सामने पेश करते हैं। यमराज कहते हैं, हे चित्रगुप्त, अब तुम इसकी कुंडली बताओ कि इसने कौन सा पाप किया है और कौन सा पुण्य किया है। तब यमराज कहते हैं, इसने पूरी जीवन भर में पति की अवज्ञा की है, आज्ञा नहीं मानी है, सबसे घोर पाप किया है। लेकिन पूरे जीवन भर में केवल एक बार इसने पति ने उल्टा कहा था, इसीलिए इसने श्राद्ध किया था। श्राद्ध करने के बाद उन्होंने पूजन सामग्री को भिष्टा में फेंक दिया था, बाद में उठाकर उसे गंगा जी में प्रवाहित कर दिया था। इसलिए इसके पितृ नाराज हैं और यमराज कहते हैं, हे चित्रगुप्त, अब बताओ इसकी सजा क्या है। तब वह कहती है, वह यमराज कहते हैं, चित्रगुप्त कहते हैं यमराज से कि इस स्त्री की सजा है कि इसे 1000 वर्ष तक प्रेत योनि में जाना पड़ेगा और इसे चुड़ैल बनकर 1000 साल तक रहना पड़ेगा। इसके बाद यह प्रेत योनि से मुक्त नहीं होगी, इसे फिर दोबारा में 4000 साल के लिए दंडकारण्य वन में जाकर वहाँ पर प्रेत योनि में रहना पड़ेगा।
जब कोई ऋषि इस पर कृपा करेगा तब इसकी मुक्ति होगी, वरना ये हमेशा जब तक इसका जीवन रहेगा, इस आत्मा का, जब तक ऐसी ही भटकती रहेगी। इस प्रकार से उसे दंड मिल जाता है। आत्मा चिल्लाती है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। इस पर कोई माफ़ नहीं करता है, क्योंकि मरने के बाद क्या कर सकते हैं, कोई बदलाव तो हो नहीं सकता है। वह स्त्री को वहाँ पर 1000 साल के लिए भयंकर प्रेत योनि में डाल दिया जाता है। चुड़ैल बनकर वह घूमने लगती है। 1000 साल तक घूमने के बाद दोबारा में उसे दंडकारण्य वन में 5000 साल के लिए महाचुड़ैल बनाकर भूत दिया जाता है। जब वह भटकती भटकती रहती है, उसे कोई आदमी दिखाई नहीं देता है। एक बार एक मनुष्य दिखाई देता है, वह उस मनुष्य में प्रवेश कर जाती है और उस मनुष्य को परेशान करती है। जैसे जो मनुष्य खाना मांगती है, खाना खाती है, मतलब अपना मनवाने की सोचती है कि यह मनुष्य मुझे ये सब कुछ मांगे। इस प्रकार से वह मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। वह मनुष्य अपने धाम को चला जाता है और इसकी आत्मा फिर से भटकने लगती है। अब इसे कई वर्ष बीत जाते हैं। जब 2000 साल बीत जाते हैं, इसे कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिलता है, ना ही कुछ रहने के लिए स्थान मिलता है। तब वहाँ पर एक साधु महात्मा थे। वह रात में भगवान नारायण की पूजा कर कर मंदिर से वापसी कपाट बंद कर कर रात में लगभग 10 बजे अपने हाथ में कमंडल लिए हुए वापसी आ रहे थे। मध्यरात्रि का समय था, अंधकार था। अंधकार में महात्मा श्री हरि का नाम लेते हुए चले आ रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक भयंकर चुड़ैल बनी स्त्री एक उनके सामने आती है और उन्हें खाने के लिए लपकती है। तभी उन महात्मा को डर से कांप जाते हैं और जो उनके हाथ में कमंडल था उसका जल लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करते हुए 3 बार उस कमंडल में से उस जल को छोड़ देते हैं। तब वह चुड़ैल के रूप में चुड़ैल मिटकर एक सुंदर स्त्री बन जाती है। वो महात्मन के पैर छूती है, कहती है, हे महात्मन, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ था कि मैंने पति की अवज्ञा नहीं मानी थी। अब आपने मुझे, भगवान ने इतना बड़ा दंड दिया था कि मैं हजारों वर्ष तक महाचुड़ैल बनकर धरती पर भटकूं, लेकिन आज आपने मेरी मुक्ति कर दी है। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ, करती हूँ, और मेरी कामना है कि आप मेरे पति बने। तब वह महात्मा कहते हैं, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैं कभी भी इस युग में, इस जीवन में पत्नी धारण नहीं कर सकता हूँ। तब वह जाती है और भगवान कहती है, हे महाराज, अगर नहीं कर सकते हैं तो कोई ऐसा उपाय बताइए, जिनकी तपस्या, कोई ऐसा मंत्र बताइए जिनकी तपस्या कर कर मैं आपको अगले जन्म में अपना पति के रूप में मान पाऊँ। तब महात्मा कहते हैं कि बड़ा ही सरल मंत्र है, 12 अक्षर का मंत्र है, 12 अक्षर का मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करो, भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे और भगवान तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करेंगे। तब वह जाती है, एक निर्जन स्थान पर जाती है। वहाँ पर एक गुफा दिखाई देती है। गुफा के अंदर चली जाती है और आंख बंद करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप शुरू कर देती है। मंत्र जपते 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 उसे अपने शरीर का, अपने किसी भी अवस्था का ध्यान नहीं रहता है और मंत्र जपते जपते निराहार केवल वायु भीतर मंत्र जपती रहती है। जपते जपते उसके प्राण निकल जाते हैं। मंत्र का प्रभाव होता है कि उसकी आखिरी इच्छा थी कि मैं उस ब्राह्मण की पत्नी बनूं। बाद में वही ब्राह्मण इतने अच्छे पुण्य थे कि वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पिता दशरथ कहलाए, और वही उल्टा स्त्री ने, जिसने भगवान विष्णु से वर मांगा, भगवान विष्णु ने उसकी तपस्या के फल दिया और वह उनकी माता कैकेयी बनी। कैकेयी के पूर्व जन्म की कथा यह थी जो मैंने आपको सुना दी है। ऐसा मैंने रामायण में पढ़ा है, उपनिषदों में, भागवत पुराणों में देखा है, जो मैंने आपको सुना दिया है। अगर